दिन की शुरुआत होती है एक बड़े से घर से, जिसके बाहर कुछ गार्ड्स खड़े होते हैं और अंदर एक हॉल में कुछ लोग बैठे होते हैं। एक आदमी जिसके हाथ में पट्टी बंधी होती है काफी गुस्से में बोल रहा होता है, वो लड़का मेरे पास आया और मेरे सारे पैसे ले गया और मेरी उंगलियां भी काट दी। यह आदमी और कोई नहीं, मर्चेंट अलायंस का हेड होता है। उसके सामने बैठा है एक असैसिन जो बस चुपचाप सुन रहा होता है। असैसिन पूछता है, उस लड़की के बारे में तुम क्या जानते हो? मर्चेंट कहता है, वो लड़का बहुत ही हैंडसम था, मुझे तो 2 महीने पहले एक होटल में मिला था। लगभग 20 साल का, नॉर्मल दिखता था, बट लगता था कि जैसे वो पूरी दुनिया घूम चुका हो। एक बार उसने मुझे अपनी एक टेक्निक दिखाई और वो टेक्निक थी लाइटनिंग ब्लेड। असैसिन तुरंत अलर्ट हो जाता है, ये मार्क तो लाइटनिंग ब्लेड टेक्निक का है जो 20 साल पहले पूरी तरह से गायब हो गया था। मर्चेंट बोलता है, पहले तो मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन फिर मैंने उसके पास एक मार्शल आर्ट मैनुअल देखी। उस मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया, ये मैनुअल मुझे चाहिए, मैं उसे छीन लूंगा और अमीर बन जाऊंगा। मैंने उसके पीछे अपने सोल्जर्स भेजे और डीमन सॉर्ड मोक चियोन भी, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया, बल्कि लड़का खुद मेरे पास वापस लौटा और मेरे सारे पैसे ले गया और मेरी उंगलियां भी काट दी। पर सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जाते जाते उसने मुझसे कहा, मेरे पास कोई भी रीजन नहीं था तुम्हारे साथ ये ना करने का। असैसिन शॉक्ड हो जाता है, एक 20 साल का लड़का डीमन सॉर्ड मोक चियोन को कैसे हरा सकता है? मर्चेंट कहता है, उसका नाम है जियोक, तुम्हें उसे ढूंढना होगा और उसे मारना होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक होटल दिखाई देता है। असैसिन जियोक को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचता है। होटल ओनर बताता है वो लड़का यहीं रुका था, बड़ा ही डिसेंट था, जाते वक्त कह कर गया कि एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और एक इंटेलिजेंट और सुंदर औरत से शादी करेगा। ओनर उसे उसी रूम तक ले जाता है। रूम नॉर्मल सा लगता है, लेकिन जब असैसिन दीवार की ओर नजर मारता है तो उसे एक पेंटिंग दिखाई पड़ती है। उस पर लिखा होता है कॉन्कर हुबी। असैसिन के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है। वो समझ जाता है ये वही जगह है जहाँ आने वाले समय में 2 मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाले हैं। तो वो सोचता है, पर हुबी ही क्यों, पूरा वर्ल्ड क्यों नहीं? तभी पीछे से आवाज आती है, ये बात मैंने भी उसे समझाई थी कि एक स्टेप एट अ टाइम लेना है। असैसिन तुरंत घूमता है और सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि असैसिन धीरे धीरे अपनी आंख खोलता है। वो एक रूम में है और उसके सामने 3 लोग बैठे हैं, 2 आदमी और एक बूढ़ी औरत। उसके कंधे में एक छुरी लगी होती है। बूढ़ी औरत पीछे मुड़ के कहती है, बेटा चाय पियोगे? असैसिन जैसे ही उनकी स्वॉर्ड देखता है तब समझ जाता है वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं, डीमन क्वीन की मोस्ट ट्रस्टेड सोल्जर ट्विन डीमन ब्लेड थी। दूसरे आदमी की तलवार को देखते ही उसके निशान से वह समझ जाता है कि ये लाइटनिंग ब्लेड इसांग नियांग है और तीसरा आदमी और कोई नहीं, डीमन सॉर्ड मोक चियन है। वो शॉक्ड होता है, ये सब लोग जियोक की साइड में हैं। वो पूछता है, मुझे अभी तक मारा क्यों नहीं? बूढ़ी औरत कामली कहती है, क्योंकि बिना जियोक की परमिशन के हम किसी को नहीं मारते, लेकिन तुम्हारी लोअर बॉडी उसे हम डिस्ट्रॉय जरूर करेंगे। लाइटनिंग ब्लेड बोलता है, मैंने सुना है असैसिन्स अपने दांतों के पीछे जहर की छोटी पाउच छुपा कर रखते हैं। असैसिन तुरंत समझ जाता है कि ये लोग चाहते हैं कि मैं खुद को खत्म कर लूं। वो पॉइजन चबा लेता है और मरने से पहले देखता है कि तीनों लोग सामने मुस्कुरा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक जवान लड़का दिखाई देता है जिसकी बैक पे 2 स्वॉर्ड्स बंधी हुई होती है। दोनों ही स्वॉर्ड्स कपड़े में लपेटी हुई होती है। सामने कुछ सोल्जर्स खड़े होते हैं और कहते हैं कि अब फाइनली तू हमें मिल ही गया, अब वो सीक्रेट मैनुअल हमारी होगी। तभी सोल्जर्स का बॉस उन्हें समझाता है कि इसे लाइटली मत लेना, इसने मास्टर्स को भी खत्म किया है। जैसे ही बॉस अपनी तलवार निकालता है, जियोक एक मूव में उसका काम तमाम कर देता है। बाकी सोल्जर्स भी उस पर टूट पड़ते हैं, पर जियोक सिर्फ अपनी फिंगर से स्वॉर्ड को पकड़ता है और सबको एक ही मूव में काट के गिरा देता है। आखिरी शॉट में हम देखते हैं कि सारे सोल्जर्स ग्राउंड पर पड़े होते हैं, बीच से 2 टुकड़ों में कटे हुए। जियोक बस एक लाइन बोलता है, तुम लोग अभी भी मेरे पीछे पड़े हो, लगता है मुझे तुम्हारी पाँव की उंगलियां भी काट देनी चाहिए थी। और वहीं से शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर की कहानी।